हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इस क्वेश्चन को, ये बेसिकली एक नीट का पीवाईक्यू भी है। ठीक है, उससे पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? शेल ऑफ मास 5m इज एट रेस्ट इनिशियली, it explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with the speed v, the speed of third fragment is। तो ये क्या गिवन है हमारे को? एक 5m का एक मास है, राइट, और ये रेस्ट पर है। जब मैं रेस्ट पर है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी जो है सिस्टम की 0 है। अब वो 3 फ्रेगमेंट्स में फ्लाई ऑफ हो रहा है, जिसमें से जो 2 फ्रेगमेंट्स हैं इक्वल मासेस के, वो आपस में कैसे जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो ये हम ले लेते हैं, ये हमारा 2m हो गया और ये हमारा 2m हो गया, राइट। तो ये परपेंडिकुलर चले गए, तो इसका मोमेंटम हम ले लेंगे p1, और p1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज 2mv, राइट। मास है हमारे पास 2m, और किस वेलोसिटी से जा रहा है? ये v वेलोसिटी के साथ, राइट। तो ये v वेलोसिटी के साथ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हो गया हमारा 2mv। सिमिलरली वी कैन राइट p2 इज इक्वल्स टू 2mv, राइट। तो यहाँ से यहाँ पर हम इनका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फॉर दीज टू? वी कैन राइट हियर, दिस इज p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 90 डिग्री। तो cos 90, हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस टर्म विल बी 0, सो वी कैन राइट दिस एज √p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो p1 स्क्वायर हमारे पास किधर है? p1 और p2, इनका अगर हम देखते हैं तो ये 2mv का होल स्क्वायर प्लस 2mv का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई इसकी वैल्यू? ये हो गया हमारे पास 2√2mv। ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट आया। तो ये रिजल्टेंट हमारा जो होगा, सपोज हम मान लेते हैं ये p हो गया, और ये p हमारा कितना है? √2 ओके। सो दिस इज 2√2mv, ओके। अब ये हमने सपोज इसका p रिजल्टेंट ले लिया, ओके। अब यहाँ पर हमारा थर्ड मास भी है ना। तो थर्ड मास हम जो है वो कितनी स्पीड से जाएगा वो हम निकालने जा रहे हैं। तो हम क्या एक काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज 0, सो फाइनल मोमेंटम इज p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, कि वो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम p1 प्लस p2 हमने निकाला, ये कितना है? p। सो वी कैन राइट p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p3। तो यहाँ से अगर हम थर्ड वाले मास की बात करते हैं, तो थर्ड मास जो था हमारा वो इधर की तरफ चला जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यही बात यहाँ से ये निकाला हमने। तो ये बोल सकते हैं जो मास हमारा m था वो कोई v3 वेलोसिटी के साथ इधर चला गया, जो कि हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो p हमारा कितना है? ये p है 2√2mv, एंड व्हाट इज p3 इज minus of mv3. Basically this is the direction, this minus shows the direction which is opposite to 2√2mv। तो यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं तो ये m gets cancel out। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो what is the velocity? This is 2√2v, so this is the velocity with which the lighter particle will fly off, okay। तो यहाँ से हमारा अगर हम ऑप्शन देखते हैं, what is the correct option? So this is the correct option, the correct option is A, right। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो बच्चों, अब भी अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।